अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कैश की सूरत में अगर आपके पास पैसे होंगे तो कैश की सूरत में रेट करेंसी का अप और डाउन होता रहता है इस सूरत में। और ख़ासकर जैसे पाकिस्तान के हालात हैं या किसी कंट्री के भी, तो कैसे बेहतर है पैसे को इन्वेस्ट किया जाए 5 से 10 साल के लिए। इस सूरत में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे ना भी हो तो तब भी ये छोटी इन्वेस्टमेंट है, आपको इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा ना हुआ, नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है गोल्ड। गोल्ड ही असल और रियल करेंसी है जो पूरी दुनिया में है। कैश जो करेंसी एक फेक करेंसी है। तो गोल्ड को अगर आप हासिल करते हैं तो गोल्ड की जो प्राइस आ जाए या कुछ इससे टाइम पहले थी, तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस बड़ी है, इंक्रीज़ हुई है और ये वक्त साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। वैसे रिसर्च है कि 70% ज़्यादा गोल्ड पाकिस्तान और इंडिया की लेडीज़ के पास जो उनके ज़ेवरात ये के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एक महफूज इन्वेस्टमेंट है। दूसरे नंबर पे आती है सिल्वर। सिल्वर गोल्ड के बाद उसी एक मजबूत इन्वेस्टमेंट है। आप जैसे अगर आप गोल्ड का या सोने का बिस्किट ले जाएँ तो सिल्वर की आपको ईंट ईंट मिल जाएगी। इसका रेट भी ज़्यादा होता रहता है, इसकी कीमत गोल्ड से सोने से कम होती है, लेकिन ये भी एक मजबूत इन्वेस्टमेंट है। और तीसरे नंबर पे आता है ब्रिक्स, ईंटें। ईंटें जो आम ईंटें भट्ठे की होती हैं जिनसे घर बनाए जाते हैं। अगर आपके पास कुछ जगह फालतू या कुछ जगह है तो ऐसे ईंटों को रख दिए। इनके लिए आप इनकी कोई लेबर कास्ट एक्स्ट्रा नहीं होती, इनके लिए कुछ ना ये ख़राब होती हैं, ना इनको आगे पीछे रखना पड़ता है, मौसम का इन पर कोई असर नहीं होता। और पुरानी ईंटें हों तो उन शायद मजबूत नई ईंटों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है। और जब भी आप चाहें ईंटें आप कैश करा सकते हैं। जब आप कुछ 5-10 साल पहले की बात करें तो ईंटों का रेट कम था, और अगर आज की बात करें आज ईंटों का रेट पहले से ज़्यादा है। और आने वाले टाइम में भी आप गेस कर सकते हैं कि रेट ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा। और चौथे नंबर पे क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइंस। बिटकॉइन की करेंसी ऐसी करेंसी है जिसको ना कोई कंट्रोल करता है, ना इसका कोई मालिक है, ना इसे कोई सदार है, ना ये कोई कंपनी है। बिटकॉइन करेंसी ऐसी ब्लॉकचेन से चलती है। और ये दुनिया में कुछ साल पहले अफ्रीका में कोलैप्स आए थे बैंकों में, तो उसकी रीज़न यही थी कि उन्होंने समझ लिया था कि क्रिप्टो की या बिटकॉइन की क्या अहमियत है। तो इस सूरत में अगर आपकी करेंसी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो में या इसमें बिटकॉइन में, तो ये एक महफूज सरमायाकारी होगी। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुई थी तो इसकी वैल्यू या कीमत बहुत कम थी। वो शायद पाकिस्तानी रुपया 1 रुपया से भी कम थी कीमत थी, और अभी इसकी कीमत लाखों डॉलर में चली गई है। और ये गैस क्या किया जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन में चली जाए। तो ये भी एक मजबूत सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप क्रिप्टो 100 की खरीदें, 1000 खरीदें, 50,000 खरीदें, आप क्रिप्टो का एक हिस्सा खरीदें, 100वां हिस्सा खरीदें, 1 लाखवां हिस्सा खरीदें, कोई इसकी लिमिट नहीं है। जितना आप चाहें आप इस क्रिप्टो को खरीद सकते हैं। इसकी बात है फॉरेस्ट। अगर आप के पास कोई ज़मीन है, लैंड का टुकड़ा है, तो उसमें दरख्त लगा दें। दरख्त ऐसे लगाएँ जिनकी लकड़ी अच्छी क्वालिटी, जिनसे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे जैसे शीशम की लकड़ी हो जाती है या अगर दियार की लकड़ी होती है। इसके अलावा खुशबू की लकड़ी जैसे अगरवुड है, वो लकड़ी, इसके अलावा संदल की लकड़ी, इन लकड़ियों को अगर लगाया जाए तो इससे भी ये लकड़ी बहुत महंगी बिकती है और 15-20 साल लगते हैं इसको तैयार होने के लिए, बेचने के लिए। लेकिन अगर ये सरमाया करेंगे तो इसमें भी आपको लॉस नहीं होगा। और इसकी कोई लेबर कास्ट भी नहीं है, इसे कुछ ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी एक सरमायाकारी हो सकती है। और उसके अलावा आता है लैंड। ज़मीन का कोई भी टुकड़ा प्लॉट की सूरत में हो या कहीं भी मोहल्ले से, शहर से दूर हो, जो जिसको ज़मीन कोई भी मसला है कि यहाँ पर नमक का मसला है या कोई भी इशू है यहाँ पर कोई भी, तो ऐसा टुकड़ा ख़रीद लीजिए जिसका बाद में फ़ायदा 5-10 साल के बाद देंगे तो वही जगह शहर में आ जाती है। और इसकी कीमत फिर गज़ों में और फुटों में चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा अगर जो ऐसी ज़मीन आप ले लें तो वो उस टाइम तो बहुत कम कीमत में मिलती है, जिस उस ज़मीन को कोई बंदा हाथ नहीं डालता। इसके अलावा इसके ऊपर आप कुछ फ्रूट लगा दें तो आप इस फ्रूट को बेच भी सकते हैं, ना भी बेचें अगर फ्रूट कम हो तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न तो आपका आता है। पर्सनल तौर पर आप फ्रूट खा सकते हैं, आपको बाज़ार से नहीं लेना पड़ेगा। एक तो ये सूरत हो सकती है। इसके अलावा आती है नंबर 8 पे हनी, शहद। हनी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है, ख़राब नहीं होती। पुराने ज़माने में जब फ़िरौनों को दफ़नाया जाता था, उनका जो ख़ज़ाना गोल्ड था और भी जो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी थी, उनके साथ शहद को, हनी को भी दफ़न किया जाता था। तो बहुत सालों बाद, कितने सालों बाद जब गोरों ने उनके मुल्क को फ़तह किया और उसमें वो ख़ज़ाने निकाले,
और वो गोल्ड जो साहब वो तो निकला था, वो तो ठीक होना था क्योंकि वो तो मेटल थी। लेकिन जब हनी को देखा तो हनी बिल्कुल ठीक थी, शायद बिल्कुल सही थी, और शायद को जो कितने 100 साल पहले उन्होंने बना रखी थी, और उसके बाद चखा तो वो बिल्कुल शायद ठीक थी। तो हनी की सरमायाकारी एक मजबूत बेहतरीन सरमायाकारी है। तो वैसे भी दुनिया में ओवरऑल जो हनी बीज हैं वो शहद की मक्खियाँ वो कम हो रही हैं, तो हनी फार्मिंग की जाए तो एक बेहतरीन मुनाफा है। और ये अगर होलसेल में लेकर रखें फिर भी फ़ायदा है, नहीं तो अगर आप इसकी फार्मिंग करें तो ये ख़त्म नहीं होती, इसकी हनी ख़राब नहीं होती, इनमें कोई मसला नहीं होता। तो ऐसी सूरत में भी हनी आप रख सकते हैं अपने पास और बेच सकते हैं। इसको आप ब्रांड बना लें या होलसेल में सेल करें, जैसे भी सेल करें, इसका फ़ायदा और इसकी कीमत भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका शुगर की जगह अल्टरनेट इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स के लिए भी, और इसके अलावा दवाइयात के लिए बहुत सारी जगहों पर हनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है यानी नंबर 9 पे है फ़ॉरेन करेंसी। फ़ॉरेन करेंसी कैसी चीज़ है, यानी उसमें फ़ॉरेन करेंसी में डॉलर आ जाते हैं, दिनार, रियाल, यूके, यूएसए, पाउंड, डॉलर, कोई भी करेंसी दिया जाए। हमारी करेंसी बेहतर होती है। इन ये करेंसी भी अप डाउन होती रहती है, लेकिन ओवरऑल करेंसी का रेट तकरीबन सेम रहता है। तो ऐसी सूरतों में अगर आप इन ऐसी फॉरेन करेंसी कुछ लेकर रखेंगे तो ये करेंसी भी आपको लॉस होने से बचाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी, और जब भी आप चाहें ये आप कैश करवा सकते हैं। इसके अलावा अभी जो लास्ट नंबर पे आती है वो चीज़ आ जाती है। लास्ट पे आखिरी जो नंबर है वो होता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी से मुराद एक ऐसी चीज़, कोई भी बिज़नेस जो रनिंग में है, आप उस बिज़नेस 1 से 2% कोई भी ले लें, उसमें शेयर मिला लें, उसमें हिस्सा डाल दें, तो उसका कुछ रिटर्न आप उस फाइलिंग टाइम कुछ एग्रीमेंट कर लें कि वो साल बाद आपको रिटर्न कुछ देगा। ये 2% में जो भी कुछ होगा साल के बाद वो, यानी अपने सारे एक्सपेंडिचर निकाल कर जो भी इसमें प्रॉफिट आएगा, साल तौर पर 1 लाख आता है तो आपका जो 2-3% वो 1-2 हज़ार आएगा। यानी जो कुछ भी आपको उसको एग्रीमेंट के टाइम तय करेंगे वो आपको 1 साल बाद या 1 महीने बाद जो भी आपकी एग्रीमेंट बात होगी वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सरमायाकारी महफूज रहेगी, आप किसी टाइम भी चाहें, जो आपका एक पीरियड होगा उस टाइम के बाद आप अपनी सरमायाकारी में पैसे निकाल सकते हैं, और इसमें से आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। इस सूरत में ये होगा कि आप जाकर उस बिज़नेस में कुछ नहीं कह सकते, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आप एक साइलेंट पार्टनर होगे, बस वो जो भी करेंगे वो आप उनको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कुछ इसको लीगल लॉ नहीं है। तो ऐसी सूरतों में ये भी एक जो है ना, लेकिन ये वही बंदा कर सकता है जो शर्मीला, जो अपना हक मांग रहे, जिसको शर्म ना आती हो, जो सीना ठोक कह सकता हो कि मुझे मेरा हक चाहिए, मेरे ये पैसे बनते हैं, तो ये वो बंदा काम कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ स्मॉल इन्वेस्टमेंट थी। तो मिलते हैं एक नई आइडियाज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।